हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हज़ार्डस वेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीसीबी की जो रिक्रूटमेंट निकली है, साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, उनमें इन्वायरमेंटल साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज़ होती हैं उनमें जो इंटरव्यू होते हैं, नाबीड के जो इंटरव्यू होते हैं, SHW के लिए अगर FAA का इंटरव्यू है, फंक्शनल एरिया एसोसिएट का या फंक्शनल एरिया एक्सपर्ट का है, या फिर ये कोऑर्डिनेटर का जो इंटरव्यू है, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। CPCB के नॉर्म्स के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा है इग्निटिबिलिटी या फ्लेमेबल। अगर कोई लिक्विड है या फिर लिक्विड का मिक्सचर है या लिक्विड कंटेनिंग सॉलिड है, तो ऐसी सब्सटेंस का याद रखना है आपको कि 60 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसका फ्लैश पॉइंट है, या 60 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्लैमेबल वेपर जनरेट करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम हज़ार्डस सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हज़ार्डस सब्सटेंस कहते हैं। ये राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसमें टेम्परेचर पूछा था, फ्लैश पॉइंट पूछा था, इग्निटिबिलिटी, हज़ार्डस सब्सटेंस का इग्निटिबिलिटी फ्लैश पॉइंट पूछा था। तो ये 60 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से, या फिर उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया हो उसकी वजह से, या फिर केमिकल चेंज की वजह से उसमें आग लग जाती है, तो ऐसे सब्सटेंस हज़ार्डस सब्सटेंस होते हैं। या फिर कंप्रेस्ड गैस, इग्निटेबल कंप्रेस्ड गैस जो होती है वो भी हज़ार्डस सब्सटेंस होती है। या फिर ऑक्सीडाइज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरेट है, परमैंगनेट है, इनऑर्गेनिक प्रोक्साइड्स हैं। तो ऐसे जो ऑक्सीडाइज़र हो गए उनकी वजह से अगर आग लग सकती है, या फिर वो कंबंशन को स्टिमुलेट कर दें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम हज़ार्डस वेस्ट या फिर हज़ार्डस सब्सटेंस के अंदर रखेंगे। सो नेक्स्ट है कोरोसिविटी। तो कोरोसिविटी जो है उसके अंदर क्या देखा जाता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH देखा जाएगा। pH जो है वो आपका 2 हो या फिर 2 से कम हो, यानी कि वो एसिडिक हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक, या फिर 12.5 हो या फिर 12.5 से ज़्यादा हो, यानी कि एल्कलाइन हो, बहुत ज़्यादा क्षारीय हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हज़ार्डस सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कहेंगे ही। और नेक्स्ट आपका देखेंगे कि कोई ऐसा लिक्विड है जो कि 55 डिग्री सेल्सियस पे है। ये आपको याद रखना है, 55 डिग्री सेल्सियस पे स्टील को सालाना, यानी कि एक साल में 6.35 mm जो है वो कोरोड कर देता है उस स्टील को। तो ऐसे लिक्विड को हम हज़ार्डस लिक्विड में रख सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा pH क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, pH क्या है? ऐसा लिक्विड जिसका 2 pH हो, या फिर 2 से कम pH हो, या फिर 12.5 pH हो, या 12.5 से ज़्यादा pH हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि स्टील को कोरोड करता हो, ठीक है। स्टील को कोरोड करता हो कितने टेम्परेचर पर? 55 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कितना करता हो एक साल में? 6.35 mm, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये है कि कोई ऐसा लिक्विड हो जो कि वाटर के साथ में हमने किसी सॉल्यूशन को मिक्स किया है, और वो सॉल्यूशन जो है, जो नया सॉल्यूशन हमारे पास में बना है,
नई चीज़ हमारे पास में जो बनी है वो जो है उसका पीएच जो है वो क्या है, वो भी आपकी पीएच सेम होगी। पीएच सेम है, याद रखना है। पीएच क्या है, पीएच 2 से कम या फिर 2 से 2 के बराबर, या 12.5 या फिर 12.5 से ज़्यादा। तो ऐसा सॉल्यूशन है तो भी हम लोग उसको हज़ार्डस सॉल्यूशन में रखेंगे। और सेकंड नेक्स्ट थिंग वही चीज़ आती है कि अगर कोई वाटर के साथ में हम लोगों ने इक्विवेलेंटली मिलाकर मिक्सचर बनाया है और उस वो मिक्सचर जो है वो स्टील को कोरोड कर रहा है सालाना 6.35 mm कितने टेम्परेचर पर, 55 डिग्री सेल्सियस पे कोरोड कर रहा है, तो वो क्या है, हज़ार्डस सब्सटेंस है और कोरोसिविटी रखता है, याद रखना है। सो फ्रेंड, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कोरोसिविटी मतलब ये प्रत्येक जो एक एक कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके, वो आपको इंडिविजुअली ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें पीएच वगैरह दी हुई थी, कोरोसिविटी में पीएच वगैरह दी हुई थी, तो ये इसकी याद रखना है कि आपने कोरोसिविटी वाले में पढ़ा था। ऐसा नहीं हो कि उसमें ऑप्शन आता है कोरोसिविटी वाले और आप टिक करके आ जाओ इग्निटिबिलिटी वाले, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये चीज़ें। जैसे इसमें भी टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 55 डिग्री सेल्सियस और इग्निटिबिलिटी में आपका 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था उसमें। तो आपको इग्निटिबिलिटी वाला पूछे और आप 50 डिग्री सेल्सियस करके आ जाओ, वो भी ऑप्शन दिया हुआ हो तो, ठीक है। सो आपको याद रखनी है चीज़ें सो नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट जो है वो आपका है रिएक्टिविटी और एक्सप्लोजिव, ठीक है। सो मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब किसी और से रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन करके वॉयलेंटली उसमें चेंज आ रहे हैं, ठीक है, बिना डिटोनेटिंग करे ही उसमें वॉयलेंटली चेंज आ रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हज़ार्डस सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक हैं। और अगर किसी वेस्ट में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ रहे हैं तो वो हज़ार्डस वेस्ट है, ठीक है। और सेकंड है आपका कि वाटर के साथ में वो वॉयलेंटली रिएक्ट करता है। वाटर के अंदर आपने मिक्स कर दिया या मिक्स है तो वो वॉयलेंटली रिएक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में आपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि जिसमें पानी के अंदर आप सोडियम डाल देते हो, सोडियम मेटल डाल देते हो, ठीक है, जिसमें वो पटाखे जलते हैं। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो वो हज़ार्डस सब्सटेंस है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, ह्यूमन हेल्थ को या एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आजकल कुछ पटाखे भी हैं जिसको ना पानी में डालते हैं तो वो ऐसे विस्फोटक टाइप फूटते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो हज़ार्डस सब्सटेंस होते हैं, उसमें टॉक्सिक मेटल्स या सब्सटेंस मिलाए जाते हैं ऐसे। सो नेक्स्ट आपका जो है वो ये है कि वाटर के साथ में अगर मिक्स होके वो टॉक्सिक गैस जनरेट कर रहे हैं या फिर वेपर जनरेट कर रहे हैं, फ्यूम्स जनरेट कर रहे हैं जो इतनी क्वांटिटी में हो कि एक ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स की हेल्थ के लिए वो डेंजर है या फिर एनवायरनमेंट के लिए डेंजर है, तो ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो हज़ार्डस सब्सटेंस में आते हैं। और कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो रिएक्टिव कैटेगरी में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कुछ साइनाइड और सल्फाइड बियरिंग वेस्ट होते हैं जो कि जिनकी पीएच अगर 2 है या फिर 12.5 है, तो ऐसे जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और टॉक्सिक गैस भी जनरेट करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। चौथा कैरेक्टर है हमारा टॉक्सिक या टॉक्सिसिटी। हम लोग देखेंगे तो टॉक्सिसिटी में क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर कोई हज़ार्डस वेस्ट है या फिर कोई हज़ार्डस सब्सटेंस है, उसका जो मतलब जो लीथल डोज होगा, है ना, एक्यूट ओरल LD50 लेस देन 2500 मिलीग्राम पर किलोग्राम। इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि LD50 क्या है। जो LD50 है उसका मतलब होता है, L का मतलब होता है लीथल और D का मतलब होता है डोज और 50 का मतलब होता है 50%, ठीक है। तो 50% क्या, मान लो कोई 10
हमने पॉपुलेशन लिया है, मान लो हमने 10 चूहे लिए हैं जिसके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी केमिकल का उन पे कि वो जो केमिकल है वो नुकसानदायक है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो हमने उस केमिकल का 10 चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया और उस 10 चूहों में से 5 मर जाते हैं, ठीक है। 10 में से क्या हुआ, 5 जो है हमारे 10 में से हमारे 5 जो है उनकी डेथ हो जाती है। 5 की अगर हमारे पास में डेथ हो जाती है तो ये 10 का क्या है, 50% है, ठीक है। तो इसे हम लोग 50 जो डिनोट करता है वो 50% को डिनोट करता है, पॉपुलेशन की 50% को डिनोट करता है। 100 लिए हैं उसमें से 50 मर गए तो क्या है, ये 50% है ना। 100 का 50% हो गया। तो इसके अंदर आगे दिया हुआ है कि 2500 मिलीग्राम पर किलोग्राम। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने 10 चूहे लिए थे, ठीक है। उसमें से एक चूहा जो है वो 1 किलोग्राम का है, 1 केजी का है। एक चूहा कितना है, 1 केजी का है। उस 1 केजी के चूहे को हमने 2500 मिलीग्राम जो है हमने कोई हज़ार्डस मतलब कोई केमिकल दिया है, हमने कोई डोज दी है। 25 मिलीग्राम जो है उससे कम हमने डोज दी है एक चूहे को, ठीक है। इसी तरीके से हमने 10 चूहों को, यानी कि सभी चूहे जो हैं वो 1-1 केजी के हैं। 10 चूहे जो हैं वो 1-1 केजी के हैं और उन 10 चूहों को 1-1 केजी वालों को हम लोगों ने ये वाली डोज दी है, ठीक है। ओरली दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल, हम लोगों ने क्या दिया है, ओरल डोज दी है उसे। और ओरल डोज देने के बाद में 10 में से क्या हुआ, 10 में से क्या हुआ, 5 मर गए। 5 मर गए तो क्या हुआ, 50% मर चुके हैं। तो उस केमिकल की डोज, उस केमिकल की जो कैपेबिलिटी है या फिर वो कितना हज़ार्ड कोज करेगा, वो उसको कहेंगे हम लोग LD, ओरल LD 50, ठीक है, एक्यूट ओरल LD 50। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डर्मल का मतलब है कि उससे डर्मली यानी कि स्किन से गया है उसके, मतलब खाया नहीं है। ओरल का मतलब उसने खाया है, चूहों को हमने खिलाया है। और डर्मल मतलब कि स्किन में उसके गया है। मान लो कोई वर्कर्स हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी स्किन में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब स्किन में जाकर नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम लोग डर्मल कहेंगे। LD 50 यानी कि लीथल डोज 50 है उसका। और यहाँ पे लिखा हुआ इनहेल मतलब कि सांस के द्वारा गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है LC, याद रखना है आपको, है ना। LC और LD में फ़र्क क्या है, लीथल डोज, LD का मतलब होता है लीथल डोज और है ना LC का मतलब होता है लीथल कंसंट्रेशन मतलब कि हम लोग गैस या वेपर के लिए हम लोग उस कंसंट्रेशन लिए कि कोई इन्वायरमेंट के अंदर इतनी कंसंट्रेशन है। इसमें कितना लिखा हुआ है कि आपकी जो है 10,000 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो 10,000 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो आपके इसकी कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन में अगर 50% मौत हो जाती है इनहेल करने पर तो क्या हुआ, LC 50 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई हो आपको। इस कंसंट्रेशन को इनहेल करने पर अगर 50% पॉपुलेशन की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या है, टॉक्सिक है और वो हज़ार्डस सब्सटेंस में आएगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक थे 4 वो हम लोगों ने आज देखे हैं। नेक्स्ट कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कोई टॉपिक कोई पॉइंट मैं सही से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट में ही बताऊँगी, अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।